था हम लोगों के लिए। जो इसमें ज्यादा जानकार है वही उस बारे में ज्यादा प्रवाह में और सरलता से वर्णन कर सकते थे। तो बात ये चल रही थी कि श्रावक के 4 कार्य होते हैं। उन 4 कार्यों में विनय, वैयावृत्य, कायक्लेश और पूजन विधान, ये 4 कर्तव्य श्रावक के बताए हैं आप। तो विनय के अंतर्गत 5 प्रकार की विनय बताई गई है। तत्वार्थ परंपरा में 4 प्रकार के विनय हैं। यहाँ पर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार विनय, ऐसे 5 विनय बताई गई। फिर विनय के उपरांत वैयावृत्य का वर्णन था। तो वैयावृत्य के वर्णन में उन्होंने 2 आदर्श प्रस्तुत किए। एक साधु थे नंदीसेन, जो वैयावृत्य के प्रभाव से अत्यंत वैभवशाली वसुदेव बने, और दूसरे श्री कृष्ण वासुदेव, जो वैयावृत्य के प्रभाव से आगामी कालीन तीर्थंकर होंगे। तो वैयावृत्य में इन 2 नामों का उन्होंने उल्लेख किया। फिर वैयावृत्य के उपरांत उन्होंने कायक क्लेश का वर्णन किया। तो कायक क्लेश के अंतर्गत जो उपवास के अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों में से उन्होंने 7 विधियों का चित्रण किया। 7 विधियों में पंचमी व्रत, रोहिणी व्रत, नक्षत्र माला व्रत, फिर सुख संपत्ति व्रत, नंदीश्वर पंक्ति व्रत, विमान पंक्ति व्रत, इनका वर्णन किया। और फिर कहा कि ये तो नाम मात्र वर्णन था, इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे अनुष्ठान है। नमोकार 35 व्रत भी होता है, और इसी तरह सहस्त्रनाम का भी व्रत करते हैं। फिर तत्वार्थ सूत्र का भी व्रत करते हैं, भक्तामर का भी व्रत करते हैं, कल्याण मंदिर का भी करते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के व्रत हैं। एक कर्म निर्जरा व्रत भी होता है। कर्म निर्जरा व्रत और एक दूसरा कर्म दहन व्रत, दोनों अलग अलग है। कर्म निर्जरा व्रत जो होता है एक बार किया जाता है, और उसमें एक वर्ष में 4 उपवास होते हैं, और वो 4 उपवास भी 4 महीने में ही करने होते हैं। वर्षायुग स्थापना का प्रथम चतुर्दशी का एक उपवास होगा, शुक्ल चतुर्दशी, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी का, अष्टांगिका की चतुर्दशी। फिर लगातार एक एक महीने बाद एक एक चतुर्दशी पर उपवास करना होता है, और जिस दिन उपवास किया उस दिन आपको अलग अलग मंत्रों की माला करनी होती है। सबसे पहले ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धये नमः, ये प्रथम उपवास की माला है। फिर दूसरी ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः। फिर तीसरी ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः। चौथी ओम ह्रीम सम्यक तपसे नमः। इस तरह के ये सारे जो अनुष्ठान होते हैं कायक्लेश के अंतर्गत। कर्म निर्जरा व्रत, कर्म दहन व्रत भिन्न है, कर्म निर्जरा व्रत है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को प्रथम उपवास, और जाप्य ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धये नमः। विशुद्धये नमः, बस दर्शन विशुद्धि इतने पर्याप्त। दर्शन यानी सम्यक दर्शन है, और विशुद्धि यानी उसकी पवित्रता। फिर दूसरे उपवास में 1 महीने बाद श्रावण की शुक्ल चतुर्दशी को ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः, ये दूसरा। तीसरा भादो की जो अनंत चतुर्दशी है उसमें उपवास करके ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः। फिर ये अश्विन शुक्ला चतुर्दशी आने वाली है अभी, उसमें ओम ह्रीम सम्यक तपसे नमः, तपसे नमः, ऐसा।
तो ये सब काय क्लेश में आएगा। फिर इसके बाद ये बताया कि विनय, वैयावृत्य, काय क्लेश, और चौथा जो था वो था पूजन विधान। तो ये श्रावकों का ये भी कर्तव्य होता है कि वो पूजन विधान करते रहें, पूजा के अनुष्ठान करते रहें। तो पूजन विधान के अंतर्गत सर्वप्रथम आचार्य महाराज ने बताया कि जिनेंद्र भगवान ने अरहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और श्रुत, इन 6 की 6 प्रकार से पूजा करने का कथन किया है जिनेंद्र भगवान ने। तो 6 प्रकार से पूजा कौन सी? तो एक बोले नाम पूजा, तो दूसरी स्थापना पूजा, फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पूजा। ऐसे 6 प्रकार की पूजाएं बताई जिनेंद्र देव ने। तो उनमें नाम पूजा का अर्थ क्या होता है कि भगवान का नाम लेकर के पवित्र स्थान पर पुष्पों का क्षेपण करना, पुष्पाणि क्षिविज्जन्ति, पुष्पों का क्षेपण करना। जैसे अपन ने उस दिन सुना था कि मन्नाडे ने वो स्वस्ति मंगल पाठ गाया था, श्री वृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः, श्री शंभवः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदनः। ऐसे पूरे तीर्थंकरों का नाम लेते हुए पुष्प क्षेपण करना है। पुष्प क्षेपण यानी पुष्प क्षेपण, जो डिक्शनरी में पुष्प का अर्थ है वो। फिर जहां पर जैसी व्यवस्था हो, जैसा बाहर का प्रतिबंध और जैसा अंदर का प्रतिबंध, उसके अनुसार सब स्वतंत्र है। इसके उपरांत स्थापना पूजा में 5 अधिकार बतलाए। पहले तो ये बताया कि स्थापना है 2 प्रकार की, एक सद्भाव और एक असद्भाव। सद्भाव स्थापना किसी आकृति में की जाती है। असद्भाव स्थापना जो होती है वह कमल गट्टे में या फिर अक्षतों में कर दी जाती है। तो वो कोई ऐसे विशिष्ट एक प्रतिनियत आकृति नहीं है। और सद्भाव स्थापना में इसमें सायार बंत बत्तम, आकारवान वस्तु में साकार स्थापना की जाती है। अब अपन ये नहीं कह सकते कि जो आकार अपने सामने है वैसा ही आकार जिनेंद्र भगवान का रहा होगा। वस्तुतः तीर्थंकर के जैसा आकार इस धरती पर कोई बना नहीं सकता। वो तो अकृत्रिम चैत्यालयों में मिलता है, और जिस काल में तीर्थंकर होते हैं और उनको जिनने देखा होता है, वो यदि उतने कुशल चित्रकार कारीगर हो तो वो वैसे आकृति बना सकते हैं। अभी तो अपन पढ़ करके अपन अनुमान लगा करके बनाते हैं, तो फिर वैसी आकृति साक्षात तीर्थंकर जैसी अति दुर्लभ है। तो खैर कोई भी आकारवान वस्तु में गुणारोपण करना प्रथम स्थापना है। फिर अक्षत और कमल गट्टों में नियत बुद्धि पूर्वक संकल्प करना कि ये वो हैं, ये असद्भाव स्थापना है। फिर उन्होंने निषेध किया कि नहीं, इस पंचम काल में जिनालयों में असद्भाव स्थापना वेदिका के ऊपर करना योग्य नहीं है, क्योंकि उस असद्भाव स्थापना को देखकर कुलिंग से जो मति मोहित बुद्धि भ्रमित जन है उनको संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ये किनकी प्रतिमा है, ये कौन से भगवान है, उनको भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस काल में वैसा नहीं करना है। और इसमें 5 जो अधिकार बतलाए थे स्थापना में, प्रतिष्ठा विधि जिसको कहते हैं, उसमें प्रतिष्ठा विधि में 5 बातें हैं। पहला तो कारापक, जिसको दायारो भी कहा, दातार, जो सारी अर्थव्यवस्था अपने हाथ में लेकर उस उत्सव का सर्वा हो जाता है, यानी सब कुछ वो अपने योगदान से करवाना चाहता है, वो कारापक है।
प्रतिमा को पधराने वाला, ये पहला। और उसके भी लक्षण दिए हैं यहाँ पर। हर किसी को उसकी अनुमति नहीं है कि कोई भी आकर के जिन प्रतिमा को पधरा दे, ऐसी अनुमति यहाँ पर आगम में नहीं है। लोक में क्या चलता है ये लोक का विषय है, लेकिन आगम में जो निर्देश है वो ये है कि उतनी पात्रता होने पर ही वो प्रतिमा को पधरा सकता है, हर कोई नहीं। फिर दूसरा उसमें कहा कि जो इंद्र है, आप ये समझ लीजिए कि जो आर्थिक योगदान देने वाला दातार है वो तो अपना कोष खोल रहा है, लेकिन सारे अनुष्ठानों को संपन्न करने वाला इंद्र है। वो इंद्र कौन है? तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर गाथा में लिखा पैठाइरियो, प्रतिष्ठाचार्य है, वो इंद्र है। सारे अनुष्ठान उसके हाथ से संपन्न होते हैं और उसके लिए विशिष्ट लक्षण होता है, वो अविरत नहीं होता, देश विरत होता है प्रतिष्ठाचार्य। वो भी अपन ने पढ़ा। फिर तीसरा जो अधिकार है इस प्रसंग में वो है प्रतिमा। प्रतिमा कैसी हो? तो प्रतिमा का निर्माण जिस धातु से अथवा अन्य वस्तु से हुआ है उसका भी नाम दिया है कि वो कितने प्रकार की वस्तुएं हो सकती है जिनसे प्रतिमा का निर्माण होता है। और फिर प्रतिमा की आकृति वगैरह जो होती है उसमें 10 ताल प्रतिमा का नाप उल्लिखित है। जिन प्रतिमा 10 ताल होती है, शेष प्रतिमाएं 9 ताल होती हैं। तो 10 ताल प्रतिमा में कुछ नाप लिया जाता है। हमने कहीं देखे हैं कई प्रतिष्ठाएं, तो उसमें वो एक धागे से कुछ नाप करते हैं घुटनों तक का, और सब और अवयव कंधों से, घुटनों से, ऐसे अलग अलग स्थानों से वो नापते हैं और फिर वो 10 ताल प्रतिमा को ही जिन प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठा के लिए स्वीकार किया जाता है। तो तीसरा अधिकार था प्रतिमा। चौथा था प्रतिष्ठा लक्षण विधि। प्रतिष्ठा की जो लक्षण विधि है, यानी भगवान के जो लक्षण है वो भगवान में स्थापित करने हैं, प्रतिष्ठित करने हैं, उसकी विधि वो चौथे स्थान पर है। और अंतिम जो है इसका प्रतिष्ठा का परिणाम, उसका फल। तो इनका वर्णन अपन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने कारापक का लक्षण बतलाया कि जो भाग्यवान हो, अभागा न हो, भाग्यवान हो। वात्सल्य, प्रभावना, क्षमा, सत्य और मार्दव, इन 5 गुणों से संपन्न हो। वात्सल्य, प्रभावना, क्षमा, सत्य और मार्दव यानी नम्रता, विनय, इन 5 गुणों से संपन्न हो। जिन शासन का भक्त हो और गुरुओं का भक्त, उसको सुत्ते कारागो भणिदो। जैन आगम में कारापक कहा गया है। सूत्र जैन आगम का पर्यायवाची शब्द। इसके उपरांत इंद्र का लक्षण बतलाया कि वो प्रतिष्ठाचार्य कैसा होता है। तो आचार्य कहते हैं कि वो जहां जिस स्थान पर जन्मा हो वो स्थान पवित्र हो, देश शुद्ध हो। अब पवित्र का मतलब वो इलाका, जैसे अपन ऐसा मान लो कि भारत देश एक विवक्षा से शुद्ध देश, यहाँ तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं, उनके कल्याण को ये भूमि प्राप्त हुई है, और अन्य भी शलाका पुरुष यहाँ उत्पन्न हुए हैं। राम जन्मभूमि भारत में ही है और बड़े बड़े महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। तो शुद्ध देश, उसका कुल शुद्ध यानी पिता का वंश, जातियों के मिश्रण से उसको
बाधित माना जाता है। जातियों का मिश्रण हो जाने से वो जाति संकर संज्ञा प्राप्त हो जाती है। दो जातियों के मिश्रण से जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान जाति संकर कहलाती है। तो पिता का वंश शुद्ध और जाई यानी माता का वंश भी शुद्ध। जाति, जननी के वंश को जाति कहते हैं, जनक के वंश को कुल कहते हैं। दोनों में संकर दोष न हो। संकर दोष का अर्थ होता है मिश्रण। और निर्गुण अंगो, उसका शरीर इतना सुंदर हो कि इसकी कोई उपमा न दी जा सके, यानी सौंदर्य संपन्न शरीर वाला हो, प्रतिष्ठाचार्य। और कैसा हो? इतने मात्र से काम हो जाएगा? नहीं, आचार्य कहते हैं विशुद्ध सम्यक्त्व, उस विशुद्ध सम्यक्त्व से भी युक्त हो। और भी गुण बतला रहे हैं, देश शुद्ध, कुल शुद्ध, जाति शुद्ध, निरुपम शरीरी, विशुद्ध सम्यक्त्व धारी, और प्रथमान योग में कुशल। शलाका पुरुषों की जिनमें कथाएं होती हैं उसको पुराण कहते हैं, और अन्य आदर्श पुरुषों की जिनमें कथा होती है या सतियों की जिनमें कथा होती है उसको चरित कहते हैं। मयंक लेखा चरियो, मृगांक लेखा का चरित्र, मैना सुंदरी की कथा, ये जो होते हैं वो सब उसमें आते हैं प्रथमा युग में। चरितम पुराणम अपि, पुण्यम, दोनों पवित्र हैं, चरित्र भी पवित्र है और फिर पुराण भी पवित्र है। तो इनमें वो कुशल हो और पैठ लक्षण विधि विधरण में प्रतिष्ठा लक्षण विधि का विद्वान हो, प्रतिष्ठाचार्य। इन सारे गुणों की कई सूची बनाई जा सकती है। प्रतिष्ठा लक्षण विधि के विद्वान हो, और कैसे हो? सावय गुणों वेद, श्रावक के जो गुण होते हैं, अष्टमूल गुण, 12 व्रत, इनसे उपेत अर्थात संपन्न। और कैसे हो? उवास अध्ययन सत्य थिर बुद्धि, उपासक अध्ययन शास्त्र में अर्थात श्रावकाचार में स्थिर बुद्धि हो, यानी जिनकी मति श्रावकाचार के प्रति दृढ़ हो, अचल हो। एवं गुणों पैठा एरियो, ऐसे गुणों वाले जो होते हैं वो प्रतिष्ठाचारी होते हैं। जिन शासन बने हो, ऐसा जिन शासन में कहा है। फिर प्रतिमा का विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रतिमा पंच परमेष्ठियों की और जिनवाणी की होती है। तो कैसे बनाते हैं प्रतिमा को? तो मणि, कनक, रत्न, रौप्य अर्थात चांदी, रजत, फिर पित्तल यानी पीतल, फिर मुक्ता फल यानी मोती, और फिर उपल आदि, उपल यानी पाषाण आदि, इनसे पड़िमा लक्षण विहीना, जिन पड़िमा घड़ा विचा, प्रतिमा की जो लक्षण विधि है, दशताल प्रतिमा, समचतुरस्र संस्थान वाली प्रतिमा, तो प्रतिमा लक्षण विधि पूर्वक जिन प्रतिमा घड़ा विचा बनवाने योग्य होती है। और फिर जिनवाणी की प्रतिमा, उसके विषय में कह दिया कि जिसका शरीर 12 अंगों वाला है, द्वादशांग, और जिसका तिलक सम्यक दर्शन है, जिसके वस्त्र सम्यक चारित्र है, और जिसके आभूषण 14 पूर्व हैं। ऐसी सूर्य देवी या ठावे अव्वा, सरस्वती देवी की स्थापना करने योग्य है, सरस्वती देवी की स्थापना करने योग्य है। अथवा दूसरा विकल्प दे रहे हैं, जिनागम पुत्रेषु सम्मम लिहावियों तौ, जिनागम को पुस्तकों में भली भांति लिखवा कर तत्पश्चात
शुभ तिथि, शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में आरंभ हुए कायव उसका स्वाध्याय प्रारंभ करना है, ये भी सरस्वती की आराधना है, ये भी जिनवाणी की आराधना है। फिर अपन ने देखा ना, वो जो सरस्वती देवी की आकृति में वास्तव में वो देवगति की देवी नहीं होती, वो स्त्रीलिंग होने के कारण जिनवाणी का ही एक स्त्री जैसा आकार है और उसके जो अंग आदि है वो क्या है उसका भी चित्रण कर दिया उन्होंने। इसलिए उसके प्रति स्त्री बुद्धि ना करके आराध्य बुद्धि करना ही श्रेयस्कर है। और चूंकि ये प्रक्रिया अनादि है इसलिए इस विषय में संदेह का कोई स्थान नहीं है। त्रिलोक पंडित त्रिलोक सार में जो अनादिकालीन अकृत्रिम चैत्यालय है उनके वर्णन में ये जिनेन्द्र भगवान के पास में सरस्वती देवी की प्रतिमा का उल्लेख है। रूवाणीय चिण पासे ये पंक्ति प्राकृत में, तो इनके जो सुंदर रत्नों के रूप होते हैं वो जिनेन्द्र के पास में होते हैं। और फिर जिनेन्द्र के पास में होते हुए भी जिनेन्द्र के पास में तो चमर को धारण करने वाले देव देवियां भी होती हैं। मेहुण गेही त्रिलोक सार में लिखा है कि वो जोड़े होते हैं। और मेहुण गे मिथुनक ये शब्द का प्रयोग किया, यानी वो नियोगी देव और देवी के युगल को मिथुनक कहते हैं। यानी वो देवी किसी अन्य देव की नहीं होगी, ये देव किसी अन्य देवी, उनकी जो देवियां हैं उसके अतिरिक्त अन्य देवियों का नहीं हो सकता ये देव, तो इनका परस्पर संबंध है, ये जोड़े हैं। तो ऐसे युगल वहां पर खड़े होते हैं अकृत्रिम चैत्यालय में और उनके हाथ में चमर होता है। 32 इस तरफ 32 इस तरफ, एक और यक्ष यक्षी और एक और नागकुमार और नागकुमारियां होती है। त्रिलोक सार की मूल गाथा में ये बात आई। तो इतने सारे देव देवियां भगवान को चमर ढोते हैं। प्रतिमा अकृत्रिम जिनालय में ये वर्णन है। तो उनकी आराधना करने के लिए नहीं कहा है मुनियों को या श्रावकों को, उनका उनके योग्य आदर होगा अथवा भगवान के वैभव के रूप में उनका आदर सत्कार होगा, लेकिन स्वतंत्र चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव के रूप में उनका आदर वहां पर जो जिनाराधना है या श्रुताराधना है उसमें नहीं है, उससे कथनचित उसमें अंतर है। तो वहां पर ये वर्णन है। और फिर धवला के मंगलाचरण में, जय धवला के मंगलाचरण में, समय सार कलश के मंगलाचरण में और सामायिक पाठ में, भावना द्वात्रिंशतिका में, इन विभिन्न स्थानों पर सरस्वती देवी का उल्लेख मिलता है। और आचार्य वीरसेन स्वामी ने नमस्कार किया उनको, नमो सया चक्षु मैया, मैं सदैव नमस्कार करता हूँ सरस्वती माता, सूर्य देव या अम्बाए, सरस्वती देवी रूपी अम्मा को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तो ये अर्चना पूजा वंदना नमस्कार ये चौथे क्रम में नमस्कार। तो अर्चनीय तो है ही है, पूजनीय तो है ही है, वंदनीय तो है ही है, फिर अंत में नमस्करणीय है। इस तरह आचार्य वीरसेन स्वामी ने उनको उसमें सम्मिलित किया है। तदुपरांत प्रतिष्ठा विधान में पूरी क्रिया बताइए कि उसमें क्या क्या आवश्यक होता है। 8-10 प्रमाण, हाथ प्रमाण, लंबी चौड़ी भूमि सावधानी से शुद्ध करके उस पर उतना ही बड़ा मंडप बनाया जाता है। मंडप 4 तोरणों से, द्वारों से सुशोभित होता है, नाना प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होता है, ध्वजा पताकाएं उसमें फहराती हैं, उसमें पुष्प हार भी लगे हुए होते हैं अनेक प्रकार के, उसमें पुष्प मालाएं भी लटकी रहती है। हार और माला में कुछ अंतर होता होगा,
पुष्पोपहारों से युक्त, पुष्प के अलग अलग प्रकार की जो रचनाएं की जाती है, और पुष्प की मालाएं अलग होती है उनसे, जैसे गजरा अलग होता है और फिर माला अलग होती है, और द्वार पर बंधन मालाएं होती है, और द्वार के दोनों कोने जल परिपूर्ण कलशों से रमणीक होते हैं, मनोहर होते हैं। फिर मंडप के बहुमध्य भाग में एकदम बीचों बीच प्रतिष्ठा शास्त्र में बताए हुए प्रमाण के अनुसार समचतुरस्र, बिल्कुल सम चौकोर एक चबूतरा होता है, एक पीठ होता है, और चारों ही दिशाओं में तोरण बंधन मालाओं से युक्त द्वार बनाकर उनके कोनों में दृढ़ और स्थिर नंद्यावर्त, नंद्यावर्त तो एक प्रकार का साथिया होता है, स्वस्तिक होता है, लेकिन उसमें वो जो अंतिम रेखा है ना, वो फिर ऐसे मुड़ करके जाती है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। नंद्यावर्त स्वस्तिक का चित्र अपन देख लेते हैं। तो प्रतिष्ठा के लिए प्रतिष्ठा मंडप है, उसका विवरण चल रहा था। नंद्यावर्त स्वस्तिक का एक चित्र है, वो ये है। ये वो जो मंडप है और मंडप के बीच में जो वेदिका है, वहां पर दृढ़ नंद्यावर्त लगाए जाते हैं, दो। ये है ना, 20 आती है नंद्यावर्त। और फिर इसमें और भी जितने सजावट के जो जो साधन है, उन सब का वर्णन किया है। बस सुप्रतिष्ठित का जो कोष्टक में स्वस्तिक लिखा है, स्वस्तिक ना होकर के टोना है, तो इतना सुधार कर लेना। तो इस तरह से फिर वेदिका बनाई जाती है, वहां पर बीच में जो चबूतरा बना था उस पर एक वेदिका बनाई जाती है। फिर एक निर्देश है कि इंद्र और दातार, यानी प्रतिष्ठाचार्य और कारापक, ये दोनों उपवास का संकल्प करेंगे। प्रतिष्ठा विधि जब प्रारंभ होगी ना, तो उपवास का संकल्प करेंगे। तो उपवास के पहले का जो दिन होता है, जब वो संकल्प करते हैं, उस संकल्प दिवस को धारणा दिवस कहते हैं, और संकल्प जब समाप्त करते हैं और भोजन लेते हैं, उसको पारणा दिवस कहते हैं। तो धारणा दिवस और पारणा दिवस, उपवास दिवस के एक दिन पहले वाला दिन धारणा दिवस होता है, एक दिन बाद वाला दिन पारणा दिवस होता है। तो उस दिन प्रासुक जल से धारणा के दिन उनको स्नान करना होता है। ये एक नियम है कि धारणा के दिन ऐसे कच्चे पानी से नहाना वर्जित है, प्रासुक जल से नहाना होता है। पच्चा भोक्तोन महुरण, फिर मधुर अनाज का भोजन करना होता है स्नान के उपरांत। और फिर उपवासम पण पोषण वीणा गेहूं, तो प्रोषद की विधि वाले उपवास को ग्रहण करके
गुरु सयासम्य, गुरु के निकट जाकर के उपवास का संकल्प ग्रहण करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिष्ठा विधि में गुरु का सानिध्य भी अपेक्षित है। और नव धवल वत्थ भूषा, फिर नवीन श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करेंगे। श्वेत आभूषण में मालाएं हो सकती है, मोती वगैरह की, मून स्टोन की भी मालाएं होती है सफेद रंग की, और श्वेत वस्त्र भी धारण करेंगे दोनों। और श्रीखंड विलित सर्वंग, और श्रीखंड जो गोक्षीर चंदन होता है उससे सब संपूर्ण शरीर उनका लिप्त होगा। और आहरण वासी आई भूसी अंगो सगम सबुद्धि, और उसका पूरा शरीर अन्य आभरणों से, अनेक प्रकार के आभूषणों से, और वासी आई मतलब अनेक प्रकार की सुगंधियों से भी भूषित होगा। ये 1000 साल पुराने ग्रंथ में ये सारी चीजें बता रहे हैं। अभी ऐसा लगता है आजकल अपने को कि अभी सारी सुगंधियां, खुशबुएं और परफ्यूम्स और सेंट्स और ये सारी चीजें आज जमानों से चली आ रही है। वो सारी चीजें इंद्रियों के सुख साधन बदले, सुख तो सुविधाएं उस काल में भी थी, इस काल में भी है, तरीके बदले थोड़े से। तो इनसे अपने शरीर को भूषित करके और सबुद्धि सबको हमी व्यप्य विसेज जागा वण इंदु, वह जो प्रतिष्ठाचार्य है वो मैं इंद्र हूं, इस प्रकार अपने में इंद्र की स्थापना करके रात्रि में जागरण करें। और जागरण कैसे करें? तो धर्म ध्यान पूर्वक करें। फिर पुवुत वे मज्जे लिहिज चुन्नेन पंचवर्णेन पिहुक कण्यम पैठा कलाओ वीणा सकुन सुकंदुत्थम। तो वो जो ऊपर वेदिका बनाई है उस पर एक कमल बनाना है इनको, 5 रंग के चूर्णों का एक कमल बनाना है, और उसके बीच में कर्णिका भी है। कमल के बीच में एक हिस्सा होता है ना पीले रंग का, वो कर्णिका कहलाती है। फिर रंगावलिंच मज्जे थविच, बीच में रंगोली को भी स्थापित करना है। और सियवत्त परिवड़म पीठम, और वो जो आसन है उसको श्वेत वस्त्र से परिवेष्टित करना है। ये कितने नंबर की पेज कर रहे हैं? ये 125 जी। पीछे आ गया? नहीं, पीछे कैसे आ सकते? गाथा नंबर 406 है। तो उचिदेशुतः पैठो वेणदब्बम च ठाणे से, और उचित स्थानों पर प्रतिष्ठा में जो साधनभूत उपकरण रूप द्रव्य है उनको भी वहां पर रखना है, यानी पूरी तैयारी रखनी वहां पर। एवं काउणतो ईशान दिशाय वेयम दिव्यम प्रहुण नवण पीडम तिस्से मध्यम मिठावे जो। फिर इसके बाद इतना सब करने के बाद ईशान दिशा में एक मनोहर वेदिका को रखकर उसके ऊपर बीचों बीच स्नपन पीठ स्थापित करना है, यानी अभिषेक का जो पीठ होता है ना उसको वहां स्थापित करना है। ईशान दिशा में दिव्य वेदिका बना करके, या तो चौकोर हो तो उसकी ईशान दिशा में ये काम करना है, स्नपन पीठ को स्थापित करना है। और अनंत आदि की जो प्रतिमा है जिसकी प्रतिष्ठा करनी है उनको विधि पूर्वक वहां पर संठाभियों उस अभिषेक पीठ पर अच्छी तरह स्थापित करके फिर धूली कलश द्वारा अभिषेक करना है। और किससे कराना है अभिषेक? कौन करेगा अभिषेक? तो बोले सूत्रधार करेगा। और वत्थादीय सम्मानम कायवम होदि
तत्शक्ति, फिर अपनी शक्ति के अनुरूप उस सूत्रधार का वस्त्र आदिकों से सम्मान करने योग्य होता है। और फिर तो उसके उपरांत मंगल रवेण, मंगल ध्वनि पूर्वक गाजे बाजों के साथ पोक्षण विहींच कमसो कुज्जा, क्रमशः प्रोक्षण विधि भी करने योग्य होती है। प्रोक्षण विधि का अर्थ होता है प्रतिमा का सम्मार्जन करना होता है। तप्पाओ बुवरण वीरण अपसमीवं निविसीगुणतौ आगर सुद्धिं कुज्जा पैठ सुत्तमज्ञेन। फिर इतना करने के उपरांत पूरा मार्जन वगैरह सब अच्छे से हो गया, व्यवस्थित हो गई प्रतिमाएं। अब आकार शुद्धि की एक प्रक्रिया होती है, प्रतिष्ठा शास्त्र के मार्ग के अनुसार वो संपन्न करनी होती है। अपने पास उसके योग्य उपकरण होने आवश्यक है, तो वो उपकरण अपने पास रखना और फिर आकार शुद्धि करना। आकार शुद्धि की भी विधि आती है प्रतिष्ठा शास्त्र में। फिर इसके बाद इतना करने के उपरांत क्षुभित समुद्र के समान गर्जना करने वाले नगाड़े, करड़, काहल, जय शब्द, घंटा शब्द, शंख ध्वनि, इनके समूह के साथ गुलगुलुगुलंतम तिविलेहि कंस तालेहि, कांसे के जो ताल वगैरह बड़े बड़े जो बजाने वाले वो झांझ मंजीरा वगैरह जो होते हैं, झम झमनते ही उनकी झम 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 ध्वनियां हुई। और घुम्मंत पढ़ा पडलम मंडल उड़ुक मुखी विधि, नाना प्रकार के वाद्यों से पूरा वातावरण भर जाए उनकी ध्वनियों से। ऐसा उत्सव वहां पर किया जाता है। और फिर नृत्य, नाटक आदि भी विविध प्रकार से वहां संपन्न होते हैं। अनेक प्रकार के मंगल स्तोत्र पढ़े जाते हैं और मधुर वचनों वाले चातुर्वर्ण्य संघ की भी, जो धनवानो राग में अनुरक्त है, उस चतुर्विध संघ की भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करते हैं। और तो उच्चायूण जिन पड़े मन उस्य सियाय वत्तम सिय चामर धूपमान सब्बंग। फिर वो प्रतिमा को उठाकर अपने सिर पर लेते हैं, उनके चामर भी वहां पर ढोरे जाते हैं और सफेद छत्र उनके ऊपर लगा हुआ होता है। सियात वत्तम, सियाय वत्तम का मतलब होता है सफेद छत्र। छत्र कभी पीले होते ही नहीं, कई शास्त्रों में पीले छत्रों का वर्णन नहीं, छत्र हमेशा सफेद ही होते हैं। तो फिर आरोह सी से काउण पयायण, फिर भगवान को सिर पर लेकर के जिनालय की प्रदक्षिणा लगाई जाती है और फिर प्रतिमा को लाकर उस वेदिका के बीच में स्थापित किया जाता है। फिर जिनेंद्र भगवान के गुणों का आरोपण करते हुए, उनकी प्रतिमा में जिनेंद्र भगवान के गुणों का आरोपण करते हुए इट्ठ विलक्कस सुदय चंदन तिलयम तवो दीचा, फिर एक तिलक दान विधि होती है, चंदन के द्वारा वो की जाती है। जो इष्ट और विशिष्ट लग्न का उदय होता है तब ये की जाती है तिलक दान विधि। फिर सर्व अवयवों पर, प्रतिमा के सभी अवयवों पर मंत्र न्यास किया जाता है और विविध प्रकार की अर्चना बहुत प्रकार के कुसुमों द्वारा की जाती है। और फिर उनके मुख पर एक मुख पट दिया जाता है, धवल वस्त्र युगल में
मदन फल सहित वो वस्त्र उनके मुख पर दिए जाते हैं। फिर अक्षत, चारु, दीप, धूप और विविध फलों से और बलि पत्रों के द्वारा, जावारक के द्वारा, जावारक का अर्थ क्या है? अर्थ नहीं दिया। और सिद्धत्व पर्ण रुखी, पीले सरसों और पर्ण वृक्ष, पत्तों वाले वृक्षों से, और पुव्वुत, जैसे केले के वो लगाते हैं स्तंभ वगैरह प्रतिष्ठा महोत्सव में, और पुव्वुत वैरुणैः रैज पूज्यम सविहवेन, इन सब के साथ ठाट बाट के साथ पूजा रची जाती है। फिर रत्तम जागिज्जपम, रात में जागरण करना होता है। और तिसठ की सलाह पुरुष सुकहा है, 63 सलाह का पुरुषों की सुंदर कथाओं को सुनते हुए रात भर जागरण किए जाते हैं। और संघेण समम पूज्यम पुणो विकुज्जा पहायम, फिर प्रभात काल होने पर वहां पर संघ उपस्थित होगा, चतुर्विद संघ, तो उनके साथ फिर से पूजा की जाती है भगवान की उतनी धूमधाम से। एवं 4 दिनानी जाओ कुज्जा तिसंज जल पूजा, इस तरह 4 दिनों तक सुबह दोपहर शाम 3 बार जयेंद्र भगवान की पूजा की जाती है। और फिर नित्यम मीणल पूज्यम चौत्र नवनम तव पूज्यम, फिर नेत्रोन्मीलन करके चतुर्थ स्नपन किया जाता है। नेत्रोन्मीलन विधि का अर्थ होता है भगवान में केवल ज्ञान की स्थापना, यानी वही सूर्य मंत्र, इसको कहते हैं। सूर्य मंत्र नहीं है, सूर्य मंत्र है। सूर्य का अर्थ दिगंबराचार्य, जैनाचार्य, निर्ग्रंथाचार्य। चतुर्थ नवन उसके उपरांत किया जाता है। एवं नवण काऊ नसत्तमज्ञेन संग मज्जम्मी तो वक्रमाण विहीना जिन पय पूयाय कायव्वा, इस प्रकार चतुर्थ नवन करने के उपरांत संघ के बीचों बीच, माने संघ की उपस्थिति में शास्त्र के मार्ग से कही जाने वाली विधि पूर्वक जिनेन्द्र पूजा करने योग्य होती है। अब शास्त्रों के मार्ग से जिन पूजा कैसी बताई गई है, तो बोलते हैं कि गह्यून शिशिर कर किर रणनियर धवलयर रैण भिंगान, चंद्रमा की किरणों के समूह के समान धवल और जिस पर कुछ रत्न भी लगे हुए हैं, ऐसे श्वेत भृंगार को ग्रहण करके, भृंगार का अर्थ एक ऐसा कलश होता है जिसमें से एक टोटी निकली रहती है और उसमें से धारा की जाती है, उसको झारी कहते हैं। तो उसको ग्रहण करके, और कैसा है वो भृंगार, तो मोती पवाल मर गए सुवर्ण मणि खचिए वर कंठ, जिसका उत्तम कंठ भाग, वो जो कलश जो भट्टारक स्वामी जी ने वो किए थे श्वेत वर्ण में, जिसमें ऐसे टोटी है, वो अभी उपलब्ध है। तो अगर उपलब्ध होना तो हम उसको सामने आप पकड़िएगा कोई, फिर हम बताएंगे कि यहाँ ये करना होता है। तो अपन ऐसे बोलकर भी कोशिश करते हैं, फिर बाद में आप कभी दिखा दें। तो ये कलश सबने देखा तो हो गई, वैसे फिर भी यहाँ बता रहे हैं जो कि उसका जो उत्तम कंठ है, उत्तम कंठ का मतलब क्या होता है कि उसका जो गला होता है भृंगार का, झारी का, वहां पर मोती, मूंगा, पन्ना, स्वर्ण और अन्य मणि खचित होंगे, यानी उसका कंठ, हाँ उसके कंठ में जो गोल है ना, ऐसा लगे कि जैसे कंठ जो है आभूषणों से व्याप्त
ऐसी झाड़ी हो। और सैवत्त कुसुम कुवल रज पिंजर सुरही विमल जल भरियम। और उसके बाद क्या है, सैवत्त कुसुम, 100 पंखुड़ियों वाले पुष्प। फिर कुवल है, कुवल का अर्थ नील कमल होता है। और रजपिंजर सुरही विमल जल भरियम, इनकी जो रजपिंजर मतलब जो इनके अंदर से पीले पीले कण निकलते हैं ना, जिसको अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। पुष्पों के अंदर से पराग निकलती है, हिंदी में पराग बोलते हैं। तो उस पराग से पीले पीले और सुरही विमल जल भरी, वो कलर, वो जो जारी है उसके अंदर सुगंधित शुद्ध जल भरा होगा, शुद्ध जल से भरी हुई जारी है, लेकिन वो जल सुगंधित है। और जिन चरण कमल पुरो खिविज, वो तिन्नी धाराओं, उस झाड़ी से जिनेन्द्र भगवान के पद कमलों के समक्ष 3 जल धाराओं का क्षेपण किया जाता है। तो अपन बोलते हैं जलम निर्वपामी थी, यहाँ आचार्य क्या है, जलम क्षिपामी। 3 धारा है। अब यही 3 धाराओं की चर्चा पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में है। तो वो 3 धारा की परिपाटी, और वो भी जन्म जरा मृत्यु संबंधी 3 धारा, 3 अग्नियां हैं। तो 3 अग्नियों को बुझाने के लिए 3 धारा तो जरूरी है, एक धारा में 3 अग्नि थोड़ी बुझती। तो वो बात थी। ये जल जल पूजा हो गई। इसके बाद गंध पूजा है। तो कपूर कंकुमागर कपूर कुंकुमाय तुरुक मीसेन चंदन रसेन वरवहल परिमलामो यवास्तिया सा समूहेन वासाणुमग्ग संपत मुह्य मत्तालि राव मुगलेन सुरमौड घिट्ट चलन बत्तीये समलहिज जिणम। कपूर कुंकुम अगर तगर से मिश्रित और श्रेष्ठ चंदन रस से व्याप्त और उत्तम विस्तृत सुगंध के आमोद से, यानी वो जो सुगंधित द्रव्य है उसकी खुशबू से, उसके आमोद से दिशा समूह को सुगंधित करने वाले और सुगंधि से आकृष्ट होने वाले मत भ्रमरों के शब्द से मुखरित चंदन रस द्वारा, चंदन रस का विशेषण है, ठीक है ना। और देवों के मुकुटों से जिनके चरण घिस गए, ऐसे जिनेन्द्र देव का भक्ति से विलेपन करे, भक्ति समलहिज लहिज, ये झारी है। ये झारी है। तो यहां पर वो सब लगाने का बोल रहे थे। झाड़ी में क्या होता है कि यहाँ से धारी होती है, ये तो धार होती है, ऐसा होता है, जैसे गोल में होता है वो भी। अब ये भट्टारक जी ने बनवाया हुआ, ये शांति धारा के लिए उन्होंने बनवाया भट्टारक जी।
ठीक है। तो ऐसी सुगंध से भगवान का अनुलेपन करें, विलेपन करें। समलहिज, लेह उपदेह, समलहिज होना था पाठ, लेह उपदेह, लेपन करने के अर्थ में है। तो ये शास्त्रोक्त मार्ग से जो पूजा बताई जा रही है, उसमें सबसे पहले जल की 3 धारा है, ये जल पूजा के अंतर्गत है। फिर ये चंदन पूजा में सुगंधित चंदन रस, जिससे सारे भ्रमर आदि उसके प्रति आकृष्ट हो जाए, जिससे सारी दिशाएं सुवासित हो जाए, और अन्य सुगंधियां भी जिसमें मिश्रित है, ऐसे सुगंधित उपटन को भगवान के ऊपर लगाने का यहाँ पर कथन है, चंदन पूजा। फिर इसके उपरांत अक्षत। कैसा है अक्षत पूजा का क्रम तो बता रहे हैं। ससिकंत खंड विमली, विमल जल सिद्ध ऐसुयंधि, जिन पड़िम पैठय, जिन पड़िम पैठय, जी विशुद्ध पुण्य पुण्यं कुरिं कुरेहिंब, वरकमल वरकलम सालितंडुल चैहि सुछंडिय दीह सयलीहि, मणिसुरासुर मह्यम उज्जिज जिनिंद पयजुयलम। जिनेंद्र के चरण युगल की पूजा करने योग्य है। कैसे? चंद्रकांत मणि के खंड के समान स्वच्छ अक्षतों से, तथा स्वच्छ जल से धोए हुए और अति सुगंधित। कुछ चावल ऐसे होते हैं कि जिनको धोते समय उसकी खुशबू एकदम रागी जनों के मन को प्रसन्न कर लाती है। और इतने सुगंधित हो कि मानो जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा से उपार्जित हुए विशुद्ध पुण्य के वो अंकुर ही हो। मैंने ऐसे अक्षतों से अपन भगवान की पूजा कर रहे हैं जिनकी सुगंध से सूचित होता है कि अपन ने जो भगवान की प्रतिष्ठा करा, अगर पुण्य कमाया है, उस पुण्य के ये अंकुर निकल आए हों, सफेद सफेद अक्षत। और अपन का अर्थ वहां पर जो कारा पक्वादिक है, जो लोग करवा रहे हैं, वो है। यहाँ बैठे बैठे अपन ना लगा। ऐसे अखंड और लंबे उत्तम कलमी और शाली धान्य के तंडुलों के समूह से मनुष्य, सुर और असुरों द्वारा महित अर्थात पूजित जिनेन्द्र पय जुएलम उज्जिज, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल की पूजा करें। ये भगवान के चरणों की पूजा का वर्णन अक्षर। पद्मनंदी पंचविंशतिका में इन अक्षतों से ऐसा भी कथन किया है कि ऐसे अक्षत समूह की पंक्ति बनाना है। अक्षत पुंज राज्य, वहां ऐसा लिखा ददामी। उसमें ये कह रहे हैं कि गंधन का लेपन, गंध का लेपन करते हैं, चंदन का चर्चन करते हैं, और ये अक्षतों का पुंज दान करते हैं, ऐसा लिखा उन्होंने। तो अभी तो वर्तमान में सबके साथ निर्वपामी ही बोला जाता है, लेकिन वहां पर लिखा है कि अक्षत पुंज राज्य ददामी। और वो पुंज राजी जो है, पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर के सामने 5 पुंज बनाए जाएंगे, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। तो ऐसे
अक्षत पूजा कहलाती है। इसके बाद पुष्प पूजा का वर्णन है, उसको अपन आगामी सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शास्त्र।